आइए बच्चों, आज लॉगरिदम का हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास लॉगरिदम का बेसिक सम्स तक किए थे, उसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग लॉगरिदम का सेकेंड क्लास करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वाला फर्स्ट क्लास तो दिया हुआ था। फॉर्मूला के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, जिसको मैंने फर्स्ट क्लास बोला है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारा लिंक को आप क्लिक करके फॉर्मूला वाला प्लस इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने फर्स्ट क्लास था उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास में हम लोग आएंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, सेकेंड क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि log 10 2 इक्वल्स टू 0.3 इफ log 10 2 इक्वल्स टू 0.3। इसका मतलब आप निकालने बोल रहा है हमको log 10 8, फिर बोल रहा है log 10 5 एंड फिर एक तो बोल रहा है log 8 25। ये तीन सम्स हम लोग को दिया है निकालने के लिए। इस तीन सम्स के ऊपर हम लोग को जोड़ देना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग इस तीन टाइप का सम्स को कैसे करेंगे। एक ही डिजिट है, इसको बोला है कि यदि मान लो log 10 8 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, log 10 5 होगा तो कैसे निकालेंगे, log 8 25 होगा तो कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो सबसे पहला हम लोग ए नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, ए नंबर को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर में आने के बाद, ठीक है सर, सॉल्यूशन में आने के बाद सबसे पहले ए नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है बाबू, log 10 8। क्या बोला, log 10 8। ये जो log 10 8 दिया है तो इसमें हम लोग को देखिए सॉल्व करिए। बाबू हम लोग को पता था पिछला दिन सर 10 है, 8 का मतलब क्या होता है 2 का पावर क्यूब। ये 3 को आप पहले ले आइए तो log 10 2 हो गया। सर इसका मतलब हम लोग को वैल्यू कितना दिया है 0.3, तो 3 इंटू 0.3 इट मीन्स 9, 0.9। कभी कभी एग्जाम में ये आंसर देखिए 9/10 भी बोल देता है, मतलब फ्रैक्शन में तोड़ देता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला बाबू, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है, log 10 और ये दे दिया 5। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस किया। इस क्वेश्चन में देखो 8 दिया था तो सर आपने तो तुरंत 2 का पावर क्यूब कर दिया। सर यहाँ पे तो 10 दिया है, log 10 5, इसका तो वैल्यू ही नहीं दिया, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये दिया है तो इसको यदि हम लोग को कन्वर्ट करना होगा 5 को हम 10/2 बोल सकते हैं। 5 को हम 10/2 बोल सकते हैं, तो 5 को यदि हम 10/2 बोल सकते हैं, इसका मतलब देखो बाबू क्या हो गया। डिवीजन में क्या बोला जाता था सर, फॉर्मूला याद है हम लोग को। डिवीजन में हम लोग को क्या बोलते थे, फॉर्मूला में यही लिखे थे ना सर, याद करिए। log m/n का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, log m और log n, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। तो यहाँ सर 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। 10/2 मतलब कितना होगा, 5 होगा, तो हम सर 10/2 को 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 5 को हम 10/2 में कन्वर्ट कर दिए। सर डिवीजन मेथड मतलब फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, मैंने पुट कर दिया। अब बाबू देखो यहाँ पे 10 और 10 सेम होता है। पिछला दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि सेम बेस और एक्सपोनेंट सेम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं 1। उसके बाद देखो बाबू 2 10, ये कितना दिया सर 0.3। आराम से वैल्यू पुट कर दो बाबू, इसका आंसर कितना हो गया 0.7। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में 7/10 भी देता है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत सर। यहाँ तक समझ में आया। 7 को हम लोग क्या किए हैं फ्रैक्शन में। ये जरूरी नहीं है एग्जाम, क्योंकि आप लोग का एग्जाम यदि एमसीक्यू बेस पे होगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या है सर, पॉइंट में है तो हो सकता है आंसर में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आया बात में बाबू, बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, देखिए एक ही डिजिट से, एक ही वैल्यू से 3 टाइप डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें उसको खाली देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, log 8 25। ठीक है सर, log 8 25, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू, सर ना यहाँ पे 10 दिख रहा है ना यहाँ पे 2 दिख रहा है। अब हम क्या करें बाबू, जब भी इस टाइप का सम्स हो, याद करिए मैंने पिछला दिन एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि log m और n यदि रहे तो हम लोग इसको log n डिवाइडेड बाई log am बोल सकते हैं।
मतलब बेस और एक्सपोनेंट जो भी रहे, इसको हम लोग बेस को चेंज करके हम लोग उसको एन और एम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाबू हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग को यहाँ पे 10 सब में चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से, log 10 यहाँ पे डाल दिया मैंने 25, क्योंकि ऊपर वाला था तो ऊपर वाला, ये नीचे है तो नीचे वाला। उतना आप लोग को समझने का दरकार नहीं है, एकदम शॉर्टकट वेरी इजी लैंग्वेज में समझना है हम लोग को कि सर ऊपर वाला को ऊपर में रखे, नीचे वाला को नीचे में रखे, और बेस को हम लोग क्या कर दिए 10 कर दिए। 10 क्यों किए? आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो जो करना है वो करो, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग का वैल्यू जो दिया है log बेस 10 लगा के दिया है, इसलिए हम लोगों ने 10 माना। यदि मान लीजिए 5 लगा के देता तो 5 मानते, 20 ई बोलता तो ई लेते, जो भी डिजिट बोलेगा हम लोग उसको लेके एज्यूम कर लेंगे। अब बाबू देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे यदि तो 10 सर 25 को अब कैसे सॉल्व करें? तो सर 25 मतलब 5 का पावर स्क्वायर होता है बाबू, ओके। उसके बाद सर देखिए सर, अब इसको सर क्या करें सर, log 10 8 मतलब 2 का पावर क्यूब होता है, हम लोग को पता है सर। 8 को सॉल्व करिए, देखिए 2 4 2 2, तो 2 कई बार हुआ 1 2 3, तो 2 का पावर क्यूब आ गया सर। यहाँ तक तो हम लोग को बात समझ में आया सर। उसके बाद याद करिए हम लोग पिछला दिन फॉर्मूला डिस्कस किए थे। क्या फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि log यदि बेस एक्सपोनेंट का पावर में कुछ रहा तो पावर क्या होता है पहले आ जाता है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था सर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, 2 को पहले लेके आ गए, 2 यहाँ पे लेके आ गए सर, तो ये बच गया सर। उसके बाद देखो बाबू नीचे वाला भी, ये 3 है तो 3 पहले आ गया, ये हो गया सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग ध्यान से क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, 2 यहाँ पे देखिए 5 और 10 दे दिया सर, अभी भी हमको वैल्यू नहीं, हमको तो 2 चाहिए सर। आपका तो 5 आया, तो देखो बाबू यही चीज तो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है ना। तो इस चीज को फिर तो हम लोग को सॉल्व करने आता है, ठीक है सर। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, log, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, log 10 माइनस log 210 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 5 मतलब क्या होता है बाबू 10/2, और सर डिवाइड मतलब क्या होता है माइनस। हम लोग देखिए कर क्या है, ठीक है। तो आराम से log 10 माइनस log 210 कर देंगे सर। उसके बाद बाय में आइए, बाय में सर इसका तो वैल्यू दिया हुआ, देखिए इसका वैल्यू कितना दिया 0.3, तो 3 इंटू 0.3 पुट कर दिए। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है। देखिए 2, अब देखिए 10 का मतलब क्या होगा, 10 10 सर सेम है मतलब 1, सर इसका वैल्यू कितना दिया 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3, ठीक है सर। अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0.7, ये हो गया 3 इंटू 0.3। कोई दिक्कत है सर? अब देखिए एग्जाम में, आप लोग का एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन में कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चाहें तो ये पॉइंट को हटाने का काम कर सकते हैं सर। तो आंसर क्या हो गया 14/19, ठीक है। यदि आप लोग को एग्जाम में चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन में से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि एग्जाम में डेसिमल में ऑप्शन रहा तो हम लोग इसको इस तरह से पूरा तरीके से सॉल्व करेंगे। 25 दिया हुआ था, हम लोग क्या किया 5 का पावर स्क्वायर दिए, 8 दिया हुआ था 2 का पावर क्यूब दिए। सर पावर रहता तो पहले आ जाता है, पावर रहता तो पहले आ जाता है सर। पावर पहले आने के बाद log 5 10 को हम लोग सॉल्व करने के लिए सर पुट कर दिए, log 10 10 माइनस 2 log 10। उसके बाद देखिए log 2 है, इसका तो वैल्यू हम लोग को पता है सर, पुट कर दिए सर। 1 माइनस 0.3, सर इसका सॉल्व करके 0.7 आएगा। कितना आएगा सर 0.7, ये कितना आ गया सर 0.7। उसके बाद क्या हो गया सर, उसके बाद ये हो गया 0.3। अब हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन को हटाया है। हम लोगों ने क्या किया सर, फ्रैक्शन को हटा दिया है। देखिए फ्रैक्शन को मैंने क्या किया 2 इंटू 7 कर दिया 1.4, 3 इंटू 3 कर दिया 0.9, तो पॉइंट उठ गया, तो मतलब क्या हो गया 14/9। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। यदि कोई भी डाउट रहे तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। यदि नहीं होगा तो पर्टिकुलर मैं फिर से उसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। ये क्लास सभी क्लास के लिए है, जो 3rd सेमेस्टर में है सीयू के उसके लिए होंगे, जो हम लोग का क्लास 11 में है उसके लिए होगा, जो हम लोग का क्लास 11 9 10 में उन लोग के लिए होगा। तो आप सभी दोस्तों को शेयर करिए, कोई ना किसी को जरूर काम आ जाएगा, ठीक है बाबू। आया बात समझ में? तो ये हम लोग शॉर्टकट हम लोग सम्स बनाए हैं,
देख लीजिए। अब हम लोग कर चलते हैं नेक्स्ट सम्स में। देखिए नेक्स्ट सम्स हम लोग का क्या दिया हुआ है, log 2 फिर स्मॉल ब्रैकेट में log 2 एक्सपोनेंट में 16। अब बोला इसको सॉल्व करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये बहुत इजी है, इसका हम शॉर्टकट भी देंगे। पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट देंगे आपको। आइए सर, देखिए आप लोग को कोई दिक्कत करने की दरकार नहीं है, एकदम इजी तरीका। सर इसको चुपचाप हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4। देखिए कैसे, ठीक है सर, ओके, फ्रैक्शन किए तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना हो गया सर 4। क्लियर है बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है सर, फॉर्मूला आप खुद बोलते हो कि पावर में यदि फॉर्मूला रहे तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ले आना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसका मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 को पहले ले आएंगे। तो 4 जैसे ही पहले आएगा तो ये क्या हो गया log 2। कोई दिक्कत है सर? अब देखिए बाबू ये सेम दिख रहा है ना, अब भी हम लोग आप लोग को फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि सेम होने से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 ये 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब ये 4 ही बचेगा। 4 × 1 क्या होता है, 4 × 1 4। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने तो हम लोग को आता है सर, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, log 2। 4 का मतलब क्या होता है सर, 4 का देख लीजिए, 2 का 2, सब समय 2 का 2। अरे याद रखिएगा बाबू, जब भी फ्रैक्शन में तोड़े ना तो हम लोग को स्मॉल से तोड़ना पड़ेगा। ये हम नहीं बोलिए सर 16 तो 8 से जा सकता था सर, 4 से जा सकता था, आप क्यों नहीं तोड़े। सब समय याद रखिएगा, हम लोग को सब समय स्मॉल फ्रैक्शन से तोड़ना पड़ेगा, जितना स्मॉल से जाए उतना अच्छा। ठीक है, अब देखिए बाबू क्या होगा, जब यहाँ तक हम लोग कर दिए हैं, अब हम लोग को पता है पावर पहले आ जाता है, तो पावर को पहले लेके आते हैं सर। उसके बाद देखिए 2 ये पावर पहले आ गया। अब देखिए ये सेम दिखा सर, इसका मतलब 1 होगा। इधर भी देखिए आपको सेम दिख रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 1। तो 1 × 1 कितना हो गया बाबू, 1 × 1 1। आया बात समझ में बाबू, ये बात समझ में आया। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए हम लोग चाहें तो इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। देखो बाबू शॉर्टकट कैसे, आप लोग का एग्जाम हम लोग बार बोल रहे हैं, 3rd सेमेस्टर वालों के लिए विदाउट शॉर्टकट आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोग पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को शॉर्टकट एज मच एज सीखना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन का नहीं बन सकता या फिर शॉर्टकट में ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उससे अच्छा तो बना ही लेना, लेकिन जिस क्वेश्चन में शॉर्टकट हो सकता है आप वहां पे शॉर्टकट जरूर यूज करिए। देखिए बाबू जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बाबू 16 को हम लोग तोड़े थे ना, 16 को तोड़े थे 2 8 2 4 2 2। ठीक है बाबू, आप एक काम करो log 2 लिख दो, आप एक काम करो log 2 लिख दो। लिख दिया मैंने। अब देखो बाबू कितना 2 है, 1 2 3, आप तीनों को काटो, 1 2 3 काट दिया मैंने। यहाँ पे जितना था 1 2 3, मैंने 1 2 3 तीनों काट दिया। बचा क्या तो सर, एक तो बचा, पुट कर दीजिए सर सेम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। डायरेक्ट आपको इतना बड़ा बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग शॉर्टकट यूज करिए। ठीक है बच्चा, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं मिटाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। यदि कोई भी दिक्कत रहेगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का, छोटा क्वेश्चन हो या फिर बड़ा क्वेश्चन, मैं इसको डिस्कस जरूर करूंगा फिर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए बाबू ये सिलेबस कंप्लीट करना है हम लोग को, सिलेबस कैसे अटेंड कर ले और यहाँ पे ये अच्छी तरीके से सीख लेना है। एकदम जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है सर, आगे हम लोग चलते हैं। सर सेम टाइप का क्वेश्चन अब भी जो हम लोग करके आए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है ताकि आप लोग का यदि उस क्वेश्चन में यदि कोई डाउट बचा रहे तो आप लोग इस क्वेश्चन में आते आते आप लोग उसको सॉल्व कर लो। ठीक है बाबू, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में कंफर्म्ड मैक्सिमम टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को दे देता है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में दे देता है। ध्यान से देखिएगा, देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत रहे तो देखिएगा क्या है, log 2 log 3 का पावर बेस एक्सपोनेंट में 81। अच्छा बाबू, सबसे पहला काम 81 को सॉल्व करिए। 3 27 3 9 3 3, ठीक है,
आपके बाबू कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नेक्स्ट आइए सर, देखिए ध्यान से, log √2 को √2 में रहने दीजिए। ये log 2 को हम लोग सॉल्व किए, ये log 3 81 का मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 4, 1 2 3 4 पावर 4। सर पावर क्या होता है बार बार बोर्ड में लिखने का दरकार नहीं है, आप लोग अब टैलेंटेड हो गए होंगे एक ही सवाल करते करते। अब हम लोग क्या करेंगे सर, log √2 क्या करेंगे सर, पावर को पहले ले आइए आप। ठीक है सर, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब सर ये सेम सेम दिख रहा है सर, सेम सेम मतलब 1 हो जाता है, तो बचा क्या बाबू, log √2 4। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा सर। उसके बाद देखिए ध्यान से, log √2, अब देखिए ध्यान से, log 2 4 का मतलब होता है 2 का पावर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। देखिए 4 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया। अब आइए बाबू नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, log √2, इसका मतलब 2 को पहले लेके आते हैं। उसके बाद देखिए बाबू 2 ये तो सर सेम हो गया, इसका मतलब क्या बचा सर 1, इसका मतलब क्या हो गया √2 2 into 1, तो क्या बन गया सर log √2 सर याद करिए, हम लोग पिछला दिन में डिस्कस किए थे। पिछला दिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, पिछला दिन बोले थे एक रूट के बदले में ये जैसे 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 रूट, ये यदि 2 है मतलब क्या हो गया 2 ठो रूट है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि log √2 इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर, और पावर रहने से क्या होता है, पावर पहले, पावर रहने से क्या हो गया सर, पावर पहले। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 1, तो 2 into 1 कितना हो गया सर 2। आया बाबू समझ में, कुछ फास्ट हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए ध्यान से, माथा से उड़ गया होगा, देखिए ध्यान से, 81 को सॉल्व करिए सर, 3 का फैक्टर में टूटेगा कितना आएगा 4, सर 3 का पावर 4, ये 4 पहले आ गया, पावर पहले आता है सर, कुछ करना नहीं है, उसको पहले उतारते जाना है। ये 4 पहले आ गया सर, 3 सर सेम सेम है सर, सेम सेम होने से क्या होता है 1, तो 4 into 1 कितना आ जाएगा बाबू 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। देखिए सर अगेन 4 आ गया, 4 मतलब तोड़ो उसको, 2 का फैक्टर 2 टाइम, तो 2 का पावर 2 आया बाबू बात समझ में। अब ये 2 क्या करेंगे, फिर पहले लेके आ जाएंगे, आ गए सर, 2 बच गया सर, सेम सेम क्या होता है बाबू 1 होता है। देखो 1 2 into 1 2। अब बाबू 2 लिख दिए सर, नीचे रूट है यहाँ पे 2 है, कैसे करेंगे, हम लोग को पता है एक 2 के बदले में क्या होता है 2 रूट, हम लोग को पता है एक पूरा क्वालिफाइड नंबर के लिए 2 रूट कंप्लीट करेंगे तो वो आ जाएगा। इसका मतलब सर √2, तो ये भी √2 का स्क्वायर कर दिए, 2 को पहले ले आए तो 1/, तो सर √2 सेम आया, इसका मतलब 1 होता है, 2 into 1 2। बोलिए बाबू कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, यदि कोई भी दिक्कत हो तो बोल दीजिए कि हाँ। नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। नेक्स्ट सम्स क्या है, देखिए नेक्स्ट सम्स ये क्या है सर, ये क्या है, देखिए लॉग बेस में 5, बाकी सब रूट में, √5 के अंदर में √5 के अंदर में √5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी है। क्या है बाबू, इन्फिनिटी है, मतलब ये चलते जाएगा, ये चलते जाएगा, चलते जा रहा है। अब क्या करें सर ऐसा, अब इस टाइप का सवाल में हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी दिक्कत नहीं है। इसका तो शॉर्टकट है बाबू, लॉगरिथम में तो आप लोग को एमसीक्यू करना है, इसका शॉर्टकट है। कभी भी इस टाइप का यदि सम्स दे दे, यदि मल्टीप्लिकेशन में रहे, सब समय आंसर 1 होता है, सब समय आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप का सम्स में कभी भी हमको यदि दे दे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। अब लेकिन हमको सर डिस्क्राइब करिए कैसे होगा 1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप का डिजिट कुछ भी कर दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 10 दे, 100 दे, 500 दे, 0 दे, 1 दे, कुछ भी दे दे 1 होगा। कितना होगा सर 1 होगा। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं x, क्या लेते हैं x इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू √5 इन्फिनिटी x, इसको हम लोग क्या किए लेट किए, ठीक है सर। अब क्या करते हैं इसके बाद हम लोग करते हैं x का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। क्या किया मैंने, बोथ साइड स्क्वायर किया है, क्या किया मैंने बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया सर, बोथ साइड स्क्वायर किए हैं, बोथ साइड स्क्वायर मैंने इसको कर दिया है। आया बस में, मतलब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया सर। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या सीखा है,
हम लोगों ने सब समय सीखा है कि √2 यदि है तो उसका यदि हम स्क्वायर करें, √3 का यदि मान लो स्क्वायर करें तो क्या होगा, एक 3 बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है सर, 3 होता है। हम लोग यही सीखे हैं। अब यदि मान लीजिए ये यदि रहे 3√3, इसके अंदर में रूट, तो क्या करेंगे सर, पीछे से एक तो हट जाएगा, हम लोग को तो रूट ही हटाना था ना, स्क्वायर रहने से का मतलब क्या होता है, एक रूट हट जाएगा। तो इसके बाद मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 3 हट गया, बाकी ये उतर जाएगा, मतलब इधर से ये हट जाता है जब स्क्वायर में आ जाता है। तो सेम देखिए यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज को हटा देंगे, मतलब पहला रूट हट जाएगा, बाकी तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है बाबू। अब इन्फिनिटी है ना, इसका मतलब हम चाहे तो इसको और एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता ये, क्योंकि इन्फिनिटी है माने मच मोर टाइम्स चलते जाएगा ये। ठीक है सर, तो हम सर 2 क्यों 3 4 जितना लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, ये तो 5 लिख दिया, सर इसका मतलब क्या है, देखो एक्स है ना। अब मत बोलिए कि यहाँ पे सर 4 है, यहाँ पे तो 3 ही है, मैंने तो अभी आपको बोला कि आप जितना टाइम चाहो लिख सकते हो, लो आपको डाउट ना रहे, मैंने उतना ही टाइम में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे 3 देखिए, रूट के अंदर में 3 5 है, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में 3 5 है, उसका मतलब क्या होता है, एक्स, मैंने पुट कर दिया। सर एक्स स्क्वायर मतलब क्या था, एक्स इंटू एक्स, ये मतलब क्या था 5x। देखो बाबू एक्स और एक्स कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। आया बाबू बात यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ ध्यान से देखिए, नाउ हम लोग को तो एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको तो इसका वैल्यू निकालना है। नाउ log 5 √5 इंफिनिटी। अब बता बाबू log 5 हम लोग x किसको माने हैं, इसको ना माने हैं, हम लोग तो x इसको माने हैं, तो इसको यदि माने x इक्वल टू ये, तो यहाँ पे हम लोग x लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब कितना 5, तो सेम सेम रहने से क्या होता है 1। मैजिक, कोई मैजिक नहीं है, सब समय याद रखिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, यहाँ पे 5 5 6 6 7 7 8 8 कुछ भी दे दे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हम लोग सब समय क्या मानेंगे, उसको 1 मानेंगे। क्या मानेंगे उसको 1, आंसर कितना होगा 1। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके इसको बदल नहीं सकता है। आप लोग निश्चित होके बिना सॉल्व किए आप लोग 1 मार के एग्जाम में आइएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, ये 5 है, यदि सेम सेम रहे तो आपको आंसर कितना मारना है 1 मारना है, इसको छोड़ के और कुछ मत मारिएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए लॉगरिथम शॉर्टकट के साथ करेंगे, बाकी सारा चैप्टर हम लोग शॉर्टकट के साथ करेंगे। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अच्छा से पूरा वीडियो को देखिए, एक क्लास के रूप में लीजिए। जो आप लोग पैसा पेमेंट करके जो क्लास करते हो ना, आप उस तरह से इसको ट्रीट करिए। ट्रीट करते हुए सारा क्लास को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। यदि कोई दिक्कत रहे तो आपको, यदि क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहे, आप क्वेश्चन का स्नैप खींच के आप कमेंट में डालिए। ठीक है सर, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेजूंगा, और नहीं तो व्हाट्सएप में करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आप इसको शेयर जरूर करिए ताकि अपने दोस्तों को सबसे फले और सबसे अच्छा फायदा मिले। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।